Hello friends, welcome to my channel DigiDialect. I'm Tanushi Jain and today we are going to learn exploring structure of data. So let's start our topic. अब अपन ने न्यूमेरिकल डेटा को एक्सप्लोर करने का तरीका तो देख लिया, लेकिन अपन ने कैटेगरिकल डेटा को एक्सप्लोर करने का तरीका नहीं देखा। तो इस लेक्चर में अपन वो देखेंगे। वहाँ पे अपन ने देखा था कार नेम जो था वो कैटेगरिकल में था और सिलेंडर्स जो थे वो भी अपन कैटेगरिकल में ले सकते थे। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले दोनों की जितने भी यूनिक वैल्यूज़ थी ना वो निकाली। तो ये कार नेम की यूनिक वैल्यूज़ आई एंड देन ये सिलेंडर की यूनिक वैल्यूज़ आई है। फिर अपन ने क्या करा, उसको काउंट करी कि किसकी कितनी वैल्यूज़ है, वो चीज़ अपन ने काउंट करा। तो ये कार नेम का आया एंड देन ये सिलेंडर का वैल्यू आया। इसके बाद क्या कैलकुलेट करा, उनके रेशियो के कंपैरिजन में अपन ने देखा। तो कार नेम का अपन ने रेशियो निकाला और फिर उसके बाद इसका जो काउंट था सिलेंडर का, उस काउंट का भी अपन ने रेशियो कैलकुलेट करा। रेशियो कैसे कैलकुलेट करा, फॉर एग्जांपल इसका कैलकुलेट करते हैं अपन। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 204 को अपन ने डिवाइड करा 398 जो टोटल था। तो क्या वैल्यू आया अपने पास 0.513। तो इसका रेशियो कैलकुलेट करा। अब लास्टली क्योंकि अपन ने क्या देखा था, जब कैटेगरिकल डेटा समझा था तो अपन ने देखा था उसका मीन मीडियन ये कैलकुलेट करने की जगह अपन मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड भी सेंट्रल टेंडेंसी में हेल्प करता है। मोड क्या होता है, अपन को वो बता गया कि कौन सी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ है, कौन सी ज़्यादा वैल्यू अपीयर हो रही है। तो अपन ने कार नेम और सिलेंडर दोनों का जो है ना मोड कैलकुलेट करा। तो सिलेंडर के केस में मोड आया 4, यानी 4 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट है। सिमिलरली more than 50% of data elements belong to the category 4. However, it is so evident for the attribute car name from the information given above. तो कैटेगरी के केस में जो हाईएस्ट था वो किसका था, फोर्ड पिंटो का, फॉर विच फ्रीक्वेंसी इज ऑफ हाईएस्ट वैल्यू 6. द एट्रीब्यूट में है वन और मोर मोड्स, एक या उससे ज़्यादा मोड्स भी हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एट्रीब्यूट हैविंग सिंगल मोड, अगर सिंगल मोड है तो उसको बोलते हैं यूनी मॉडल, अगर उसमें 2 मोड्स है तो बाई मॉडल, और मल्टीपल मोड्स के केस में बोलते हैं मल्टी मॉडल। अब आफ्टर दिस कैलकुलेशन अपन इसको क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट के थ्रू शो करेंगे। एक्सप्लोरिंग रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, टिल नाउ वी हैव बीन एक्सप्लोरिंग सिंगल एट्रीब्यूट्स इन आइसोलेशन। अपन हर एक एट्रीब्यूट को देख रहे थे। One more important angle of data exploration is to explore relationship between attributes. अब अभी तक अपन ने सिंगल देखा, लेकिन एक और पोर्शन होता है डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए कि अपन जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उनके बीच का रिलेशनशिप देखें। There are multiple plots to enable us एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। बहुत सारे प्लॉट्स का यूज़ करके अपन ये कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने मोस्ट कॉमनली जो यूज़ आता है स्कैटर प्लॉट, उसके थ्रू करेंगे। तो स्कैटर प्लॉट क्या होता है, हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग बाइवरिएट रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ये क्या होता है, 2 डायमेंशनल प्लॉट होता है जिसमें से जो पॉइंट्स होते हैं या डॉट्स जो होते हैं वो ड्रॉन होते हैं कोऑर्डिनेट्स पे, जो कि कौन प्रोवाइड करता है वैल्यूज़, एट्रीब्यूट, यानी एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ होती है उसको ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ डिस्प्लेसमेंट और एमपीजी का देखिए, इन दोनों के बीच का अपन ने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करा तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था वो देखा। स्कैटर प्लॉट से क्या होता है, अगर किसी एक एट्रीब्यूट में वैल्यू चेंज हो रही है तो अपन को रिलेशनशिप में आइडिया होता है कि एक एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे एट्रीब्यूट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, जिसमें से जो एक एट्रीब्यूट होता है वो डिपेंडेंट होता है और सेकेंड वन इंडिपेंडेंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, और एमपीजी है जो वाई एक्सिस पे है वो होता है डिपेंडेंट। अब यहाँ पे देखिए अपन को क्या पता चला, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता गया एमपीजी जो है ना वो कम होता गया, और यहाँ पे एक वैल्यू तो एकदम ही अलग है, बाहर है। तो ऐसे केस में क्या आउटलायर्स के चांसेस है। सिमिलरली अपन ने जो बाकी एट्रीब्यूट्स थे उनका भी स्कैटर प्लॉट जो है वो ड्रॉ करा और देखा। अब ये
ब्लैंक क्यों, क्योंकि एमपीजी से एमपीजी के बीच में तो कुछ होगा नहीं रिलेशनशिप, ऑब्वियसली वो पूरा भर जाएगा। तो एमपीजी से एमपीजी के बीच में डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे देखिए ये एमपीजी से डिस्प्लेसमेंट का है, देन ये एमपीजी से हॉर्स पावर का रिलेशन कैसा है, एंड सो ऑन। ऐसे हर एक का जो है अपन ने हर एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशन कैसा है वो देखा। देन नेक्स्ट इज टू वे क्रॉस टेबुलेशन। टू वे क्रॉस टेबुलेशन को क्रॉस टैब भी बोलते हैं और कंटिजेंसी टेबल भी बोलते हैं। ये किस लिए होता है, रिलेशनशिप समझने के लिए दो कैटेगरिकल एट्रीब्यूट के बीच में। इट हैज़ अ मैट्रिक्स फॉर्मेट that presents a summarized view of the bivariate frequency distribution। यानी मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। ये भी स्कैटर प्लॉट की तरह ही होता है, जिससे अपन को क्या समझने में हेल्प करता है कि अगर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो कुछ चेंज होती है, कुछ वैल्यूज उसमें चेंज होती है, तो कैसे दूसरी वैल्यू जो है दूसरे एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं अपन ने ऑरिजिन और मॉडल ईयर का बनाया, देन सेकेंड वन अपन ने सिलेंडर और ऑरिजिन का बनाया, और थर्ड वन इस अपन ने सिलेंडर्स और मॉडल ईयर के बीच में करा। यहाँ पे ये जो 1 2 3 है इसका मतलब है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो इससे क्या आइडिया हुआ अपन को, देखिए नॉर्थ अमेरिका में कैसा सेल हुआ है, देन यूरोप में कैसा हुआ है, अमेरिका में कैसा हुआ है, सॉरी एशिया में कैसा हुआ है। यानी नॉर्थ अमेरिका में जब 70 ईयर में उसका हाईएस्ट था, फिर उसकी जो रेट हुआ एकदम से कम हुई, फिर वापस से 29 पे हुआ, देन अगेन कम हुआ, फिर बढ़ा। सिमिलरली यूरोप में कैसा हुआ, इसमें थोड़ा कांस्टेंट रहा है, 5 4 5 7 6 8 कुछ इतना ही सेल रहा है। देन एशिया में कैसा रहा, फिर सिमिलरली सिलेंडर और ओरिजिन के बीच में। तो अपन ने सिलेंडर और ओरिजिन का क्रॉस बनाया, क्रॉस टैब, और सिलेंडर्स वर्सेस मॉडल ईयर का अपन ने क्रॉस टैब बनाया। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।